नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हमें बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है, जिसका नाम है अयोगवाह। अयोगवाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा और हम लोग पढ़ते भी हैं, पर वो कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अयोगवाह कहते किसे हैं। जिनका योग वर्णमाला में नहीं हुआ है किंतु प्रयोग में आते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका संस्कृत वर्णमाला में कोई भी प्रयोग नहीं मिलता है ना, परंतु फिर भी इनका प्रयोग हम लोग करते हैं और पढ़ते भी हैं। तो वे कौन कौन से हैं? पहला है अनुस्वार। देखिए, उसका चिन्ह होता है ऐसा, एक ऐसी बड़ी लाइन होती है, उसके ऊपर बिंदी रखी होती है, इसी को क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे अंग से अंगूर, तो आ के ऊपर जो बिंदी रखी होती है वही क्या कहलाएगी? अनुस्वार। विसर्ग, विसर्ग जैसे किसी अक्षर के पीछे ये दो बिंदु जो लगी होती हैं, इन्हीं को कहते हैं हम विसर्ग। जिह्वा मूलीय, जैसे ये पूरे गोल गोल बिंदु हैं और ये आधे आधे हैं, इनको कहा जाएगा जिह्वा मूलीय। फिर चौथा है उपध्मानीय, इनको ऐसे ही इसी तरह से इनको भी प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब पूरा गोल नहीं है, आधा आधा चंद्रमा जैसा बना है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। अब देखिए, विसर्ग जो होता है ये मतलब पूरा गोल होता है, तो इसको कहा जाता है विसर्ग। लेकिन जो आधा ऊपर खुला और नीचे आधा खुला, ये अर्ध विसर्ग कहलाता है। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? जो जिह्वा मूली है वो का और खा से पहले आए तो क्या कहलाएगा? जिह्वा मूलीय। और जो उपध्मानी होता है, जो आधा विसर्ग जैसा होता है, यदि ये पा और फा के पहले आए तो उपध्मानी कहते हैं। यानी कि का और खा से पहले आए तो जिह्वा मूली, और पा और फा के पहले आए तो ये उपध्मानीय कहलाता है। इसका ये चिन्ह जो है, आधा ऊपर की तरफ चंद्र बना होता है, आधा नीचे की तरफ। ये दोनों एक ही हैं, लेकिन जब जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि का खा के पहले आए तो जिह्वा मूली और पा फा से पहले आए तो ये उपध्मानी कहलाते हैं। अब देखिए, हमेशा या सदैव अनुस्वार और विसर्ग स्वर के बाद ही आते हैं। ऐसा नहीं कि का या कोई भी वर्ण आप ले लीजिए, उसमें हलंत भी लगा दिया, विसर्ग का प्रयोग भी कर दिया, या का में हलंत या किसी भी वर्ण में हलंत भी है, अनुस्वार भी है, तो ये दोनों ही गलत माने जाएंगे। जैसे हरि ही, इसमें रा में ह्रस्व ई है ना, फिर इसके बाद क्या लगा है? विसर्ग लगा है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। इसी प्रकार रामः, र आ म आ, तब इसके बाद क्या लगा है? विसर्ग लगा है, तो ये भी सही हो गया। इसी प्रकार गुरु का उदाहरण भी देखिए, इसमें भी ऊ के बाद जो है ये विसर्ग का प्रयोग हो गया है, तो ये सही हुआ। अब आप ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग ये एक एक ही होता है, 9 9 नहीं होते हैं। जिस प्रकार स्वर वर्ण अलग अलग हैं, उनकी संख्या कुल मिलाकर 9 है, तो उस प्रकार अनुस्वार और विसर्ग 9 9 नहीं है, केवल एक ही है। इनका प्रयोग अलग अलग होता है, अलग अलग वर्णों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा।